अमन पसंद है मुल्क है, और इस्लाम तो है भी वैसे भी अमन पसंद। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नाकाम ऐसे हैं कि हमारे साथ उनको ऐसे मतलब कि तल्लुकात रखने चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, क्योंकि अब देखें इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है कि उसकी करेंसी 18 मुल्कों में चल रही है, और हमारी करेंसी अफगानिस्तान में नहीं चल रही है, अफगानिस्तानी करेंसी हम। हाँ, तो देख लें खुद। तो इस वजह से देखा जाए तो फिर इंडिया ने, क्योंकि हमारी जो इमेज है बहुत बहुत गंदी कर दी हुई है। एक तो इंडिया ने तो की उसके बाद हमारे हुक्मरान ने उससे ज़्यादा कर दी है। मैं यही कहने लगी थी कि आपकी अगर हरकतें अच्छी हैं, अगर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के पीएम बिल्कुल ठीक हैं, तो कोई कितना भी चाहे। यही हाल है। फिर आप पाकिस्तान कैसे ये चलेगा? पूछ सवाल ही आपका वही है कि फिर आप ये जो बहाल हो रहा है तो वो तभी है, रीज़न आपने खुद ही कैसे जवाब दे चलेगा सर फिर पाकिस्तान? नहीं फिर देखें, फिर अवाम को ही है कि कुछ जब तो फिर एक बड़ा सा इनकलाब मैं तो देख रहा हूँ कि एक बड़ा सा एक इनकलाब आएगा, बस फिर वो यही चक्कर है। श्रीलंका में तो एक इकोनॉमी आया ना, यहाँ पे फिर लोग बाहर निकले थे, लोग बाहर निकले बस थे, फिर वो निकल उन्होंने घर तक मतलब जरूरत पड़ी तो उन्होंने एंड घर तक जला दिया कि भाई गवर्नर का। निकले जब उन्हें भी डिफॉल्ट हो गए, ठीक है ना, तो फिर ये भी यही हालत है यहाँ पे भी, जब यहाँ पे खाने को नहीं मिलेगा तो फिर यही होगा लोगों को। सर क्या वजूहत है इंडिया से अलहदगी के बाद हमारा विजन कुछ और था, कायद का विजन कुछ और था कि भाई ये लोग तरक्की करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम वो कर नहीं सके। इंडिया के भी हालात कुछ नॉर्मल ही थे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने आज अपना सिक्का बनाया। वही वजह देखें, एक इंडिया के ने स्टेबिलिटी ग्रो की है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अवाम पहले ही करप्शन उनमें डाल दी गई है, अवाम करप्ट है, और मसला ये है कि जब पॉलिटिकल तो पार्टीज बाद में करप्ट है, मैं कहता हूँ यहाँ पे अवाम ज़्यादा करप्ट है। जब अवाम करप्ट है तो फिर यहाँ पे अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये अवाम करप्ट तब ख़त्म होगी जब इन्हें खाने को नहीं ना मिलेगा, तो तब अवाम भी ठीक हो जाएगी, अवाम भी उठेगी। आज आपको पता है दुनिया में मुस्लिम ममालिक है जो हम पे हंस रहे हैं। मुस्लिम ममालिक कहते हैं कि इनको ना लोन दो, ना इनको भीख भी ना दो, इनको कि ये भीख का भी गलत इस्तेमाल कर। बिल्कुल, देखिए बात फिर मैं वही कहूँगा कि हाँ जी। तो कैसा लगा? आप कतर में भी बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया है, इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरीके से उनको वैल्यू किया जाता है, क्या कहोगे? ऑब्वियसली उनको किया जाएगा। इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कंट्री है, मतलब उनका जीडीपी बहुत राइज कर रहा है, वो एक बहुत इंडस्ट्रियल की भी बहुत इंडस्ट्री में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं, इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली उनको वो इज़्ज़त देंगे, बिकॉज उनका बिजनेस भी उनके साथ है। मतलब आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी देखकर ही एडजस्ट करनी होती है। इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे बहुत आगे है। लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो कैसे गई, या उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लिया? देखें, ये एक बड़ा डिटेल्ड आंसर है। हाँ, इन शॉर्ट ये कि डेमोक्रेसी आई वुड फील के बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर लोगों हमारे ऊपर जो हेड होते हैं, दे आर नॉट चूजन बाय पीपल, या दे आर सिलेक्टेड। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? ही इज़ अ टेररिस्ट, ही इज़ अ टेररिस्ट। आप जब देखेंगे, Who said he is a terrorist? आई एम सेइंग ही इज़ अ टेररिस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन माई रिसर्च, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है, और इवेंचुअली वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। वाई? बिकॉज वो सब कुछ हमारे लीडर्स की उस तरह से रिस्पेक्ट करती है जैसे उनके कर रही है हमारी? मतलब अगर हम बाहर जाते हैं हमें कितना प्रोटोकॉल मिलता है? I don't think so, like this medium protocol we get. It's like our very not that high the respect Modi gets. It's just the bare, it's just the medium, it's just the surface level respect. But it's like the respect is there, but it's not like too much. दूसरा कि the leaders अगर आप देखो ना कि वर्थ इट है रिस्पेक्ट के लिए, देन यू शुड रिस्पेक्ट। अगर आपको बाहर भी कोई रिस्पेक्ट साथ ही उनके साथ कारोबारी और हर लिहाज से उनके साथ मतलब कि चलना चाह रहे हैं, और इसी वजह से उनके साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए उनके मज़हब को अपने मुल्क में एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसकी वजह से, ताकि उनको ये लगे कि हम अमन पसंद है मुल्क है, और इस्लाम तो है भी वैसे भी अमन पसंद। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नाकाम ऐसे हैं कि हमारे साथ उनको ऐसे मतलब कि तल्लुकात रखने चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, क्योंकि अब देखें इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है कि उसकी करेंसी 18 मुल्कों में चल रही है, और हमारी करेंसी अफगानिस्तान में नहीं चल रही है, अफगानिस्तानी करेंसी हम। हाँ, तो देख लें खुद। तो
इस वजह से देखा जाए तो फिर इंडिया ने, क्योंकि हमारी जो इमेज है बहुत बहुत गंदी कर दी हुई है। एक तो इंडिया ने तो की है, उसके बाद हमारे हुक्मरान ने उससे ज़्यादा कर दी है। मैं यही कहने लगी थी कि आपकी अगर हरकतें अच्छी हैं, अगर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के पीएम बिल्कुल ठीक हैं, तो कोई कितना भी चाहे, क्या वो आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है? नहीं, क्योंकि देखें इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि देखें एक दफ़ा तो ये भी टाइम आया था कि पाकिस्तान डिफ़ाल्टर की तरफ चला गया था, इसके बावजूद ये सर्वाइव कर रहा है। तो ये मैं कहता हूँ कि खुदा की नेमत की वजह से चल रहा है, पता नहीं क्या अल्लाह का कौन सा खास करम है कि ये पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें ना, मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं इस टाइम उनमें कंपेन चल रही है कि भाई इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, और जितने भी मतलब ऑलमोस्ट मुल्क हैं जिनके अंदर, चाहे वो नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है, ऑलमोस्ट के अंदर कंपेन चल रही है कि पाकिस्तान गेट आउट या फिर मोमिन गेट आउट, इस तरह का उनको ट्रेंड चल रहा है। तो मोमिन या पाकिस्तानियों के लिए ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? क्या ऐसी हरकतें हैं जो कि बाहर के ममालिक में जाके उनको बुरी लगती हैं पाकिस्तानियों की? पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम मेच्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंतशार पसंदी का शिकार है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि गुजरांवाला में एक सानिया हुआ था कि किसी मसीही बरादरी पर मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए थे। बस उनसे एक गलती हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने मुसलमानों के घर जला दिए थे। वो जड़ावाला में था? हाँ शायद जड़ांवाला में, सॉरी, हाँ जड़ांवाला में। तो इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम्स को पहले तो मुसलमान वैसे ही बदनाम थे कि टेररिस्ट वगैरह की वजह से, वो दाग हटाया तो अब ये इनकी तरफ दूसरी तरफ आ गए कि मुसलमान बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। इस वजह से तो ऐसा क्यों नहीं करते? जारी बात है उनकी हुकूमत ने उनको कंट्रोल में रखा हुआ है। यहाँ पे तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो हमारे जो मौलवी है ना, उन्होंने मुसलमानों को बहुत बहुत ज़्यादा मतलब जज्बाती बनाया हुआ है। ज़रा सी बात हो जाए ना, कोई ज़रा सी बात हो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही है। भाई की तरफ भी चलते हैं, आप इधर ही रहिएगा। मुझे बताइएगा सर, आप देखें हर मुल्क जो है ना वो अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। पहली तो बात ये क्लियर करते हैं ना, पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो चाहे अफ़गानिस्तान हो, हमें अपने मुल्क के बारे सोचना चाहिए पहले। सबसे पहले की बात ये है, ठीक है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों के पास अपनी चीज़ें गिरवी रखा कर फ़ायदा लिया है, ठीक है ना। तो हमें भी वही करना चाहिए जो वो करते आ रहे हैं। हम भी उनके ही रूल फॉलो करेंगे ना। ये मत सोचें कि वो अपना फ़ायदा ले रहे हैं किसी मुल्क से? नहीं ना ले रहे, बस तबाही की तरफ जा रहे हैं सारे। देखते हैं सारे तब ना। अभी ट्रेड की तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है बॉर्डर टू बॉर्डर इंडिया से ट्रेड करना? दुबई के रास्ते से जैसे सामान आता है, क्या बॉर्डर टू बॉर्डर आएगा, इसमें हमारा फ़ायदा है कि नहीं है? हाँ, बॉर्डर टू बॉर्डर वो भी टैक्स अदा करेंगे, हम भी अदा करेंगे, जाहिर सी बात है, दोनों को फ़ायदा होगा। वो जो पैसा टैक्स का अदा होगा वो हमारे ख़जाने में जाएगा, यानी कि 2 नंबर काम नहीं होगा। अगर दुबई के रास्ते से बात करें तो आपको नहीं लगता कि जितना ज़्यादा मतलब इस टाइम रेट बढ़ रहा है, हमें मतलब टैक्स पड़ रहा है, इससे रिलीफ मिलेगा हमारी आवाम को, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा तंगी की ज़िंदगी गुजार रही है, उनको खाने के लिए सस्ता सामान, सस्ती रोटी चाहिए, उनको रिलीफ मिल जाएगा? ऑब्वियसली रिलीफ तो नहीं मिलेगा। अगर आप देखें कि इंडिया ईरान से गैस ले रहा है सस्ती, और वो पाकिस्तान के थ्रू ले रहा है, बिल्कुल। तो अगर इंडिया ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट ईरान से गैस क्यों नहीं ले सकते, ताकि हमारे अवाम को भी रिलीफ मिले। लेकिन असल बात तो ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में इलेक्शन ही नहीं अभी तक क्लियर हुए, अभी तक तो हुकूमत ही नहीं बनी। तो हुकूमत बनेगी तो कुछ बनेगा ना। अभी देखा ना तो कतर के अंदर $6 बिलियन का उनको डिस्काउंट मिला है गैस के ऊपर। अगर हम $6 बिलियन की बात करें, अगर ये पाकिस्तान को मिलता तो कितना फ़ायदा होता? क्या वजूहत है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात नेबरिंग कंट्री किसी के साथ भी अच्छे नहीं नज़र आ रहे? क्या इसमें हमारी गलती है या इंडिया या अमेरिका इन्वॉल्व है जो कि हमें आगे नहीं आने दे रहा? नहीं, पाकिस्तान को चाहे जितना मर्जी डिस्काउंट मिल जाए, फिर भी ये कौन सा वाम पे लगना होता है? सारा तो हुक्मरानों की जेब में चला जाना होता है। वो कहते हैं ना कि ऊपर से वो 1000 रुपया आए ना, तो नीचे आते आते तो वैसे भी 54 भी नहीं बचती। तो क्या वजूहत है? ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो मोदी के नारे इस टाइम पूरी दुनिया में आम हुए हैं। उनके मज़हब को या उनके कल्चर को इतना पसंद किया जा रहा है, और मोदी की बात करें तो इस टाइम उसकी पॉपुलैरिटी नंबर 1 पर है। क्यों? ऐसी क्या बात है जो मोदी ने अपना राज और अपना मुकाम दुनिया की एक नज़र बना ली? पहली बात तो ये कि उनका जो मज़हब है वो उन्होंने एज अ स्पिरिचुअल शो करवाया कि हमारा जो एज अ स्पिरिचुअल मज़हब है, हम ज़्यादातर अमन की बात करते हैं, जबकि इस्लाम जो दर हकीकत में असल मायनों में इस्लाम एक अमन का दीन था।
लेकिन मुसलमानों की हरकतों की वजह से अब इस्लाम इतना बदनाम हो चुका है कि हिंदुओं को मौका मिल गया कि वो अपना मजहब उस तरीके से बयान कर सके जिस तरीके से हमें बयान करना चाहिए था। उन्होंने रिप्रेजेंट किया ना। हाँ, उन्होंने रिप्रेजेंट किया, लेकिन मुसलमानों ने खुद को बदनाम किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा किरदार हमारी मीडिया का है, जिन्होंने उछाल के मतलब कि बैरून मुमालिक को मौका दिया कि वो पाकिस्तान पर उंगली उठा सकें। लेकिन एक चीज़ देखी जाए ना, अब एक मुल्क, एक पाकिस्तान के अंदर एक जगह पर कोई ऐसी हरकत हुई है, उसको दिखाना मीडिया का भी काम है, लेकिन उसको रोकथाम करना हमारा काम है कि हमने किस तरह से रोकथाम करनी है। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम रेप केसेस या जिना या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऊपर उभर रही हैं? दुनिया दिखा रही है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है, और ये देखें हो क्या रहा है। वैसे देखा जाए तो रेप केसेस इंडिया में पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो इस कदर इतनी तरक्की कर रहे हैं कि उधर गुर्बत भी इतनी ज़्यादा है। यहाँ पर कानून बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, कानून बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इधर तो कानून बजाय मुजरिमों को पकड़ने के असल बंदे को पकड़ रहा होता है। तो मुजरिम को पकड़ के भी 2 दिन बाद रिहाई मिल जाती है। हाँ वही ना, वो तो आवे का वही बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। तो पता नहीं मुल्क का क्या बनना है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस टाइम जैसे सिनेरियोस चल रहे हैं, इंडिया का मुकाम और दुनिया में बदल जाएगा या पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में बीट करने पाएगा? पाकिस्तान का भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए इंडिया में जिस लिहाज से तरक्की कर रहा है, क्योंकि आईटी में तो वो हमें ऑलरेडी 20 साल पीछे छोड़ चुके हैं। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को अभी बहुत ज़्यादा तरक्की करने की ज़रूरत है, और वो भी इसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब कोई अच्छा हुक्मरान हम पर आएगा, तो फिर ही मुमकिन है। वरना फिर तो इनके अपने मसाइल हल होंगे तो मुल्क का कुछ करेंगे वो। पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी ज़्यादा मायूसी है इस वक्त, जो हालात चल रहे हैं इकोनॉमी के, वो वैसे ही जो है ना वो डिस्टर्बिंग है। जब तक पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आएगी जब यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब यहाँ पे हमारे एक पॉलिटिक्स जो है ना, वो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में इत्तेहाद करके बैठेंगे। स्टेबिलिटी तो 76 सालों से नहीं आई, क्योंकि किसी ने ट्रिलियन ही नहीं अपना कंप्लीट। तो फिर यही हाल है ना, फिर तभी तो यही हाल है। फिर आप पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये पूछ सवाल ही आपका वही है कि फिर आप ये जो हाल हो रहा है तो वो तभी है, रीज़न आपने खुद कैसे चलेगा सर फिर पाकिस्तान? नहीं, फिर देखें, फिर अवाम को ही है कि जब तो फिर एक बड़ा सा इनकलाब, मैं तो देख रहा हूँ कि एक बड़ा सा एक इनकलाब आएगा, बस फिर वो यही चक्कर है। श्रीलंका में तो एक इकोनॉमी आया ना, यहाँ पे फिर लोग बाहर निकले थे, उन्होंने घर तक, मतलब जरूरत पड़ी तो उन्होंने एंड घर तक जला दिया कि भाई गवर्नर का निकले, जब उन्हें भी डिफॉल्ट हो गए, ठीक है ना। तो फिर ये भी यही हालत है यहाँ पे भी, जब यहाँ पे खाने को नहीं मिलेगा तो फिर यही होगा लोगों को। सर क्या वजूहत है इंडिया से अलहदगी के बाद हमारा विजन को छोड़ता, कायद का विजन को छोड़ता कि भाई ये लोग तरक्की करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम वो कर नहीं सके। इंडिया के भी हालात कुछ नॉर्मल ही थे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने आज अपना सिक्का बनाया। वही वजह देखें, एक इंडिया के ने ग्रो की है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अवाम पहले ही करप्शन उनमें डाल दी गई है, अवाम करप्ट है। और मसला ये है कि जब पॉलिटिकल तो पार्टीज बाद में करप्ट है, मैं कहता हूँ यहाँ पे अवाम ज़्यादा करप्ट है। जब अवाम करप्ट है तो फिर यहाँ पे अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये अवाम करप्ट तब ख़त्म होगी जब इन्हें खाने को नहीं ना मिलेगा, तो तब अवाम भी ठीक हो जाएगी, अवाम भी उठेगी। आज आपको पता है दुनिया में मुस्लिम ममालिक है जो हम पे हंस रहे हैं। मुस्लिम ममालिक कहते हैं कि इनको ना लोन दो, ना इनको भीख भी ना दो, इनको कि ये भीख का भी गलत इस्तेमाल कर। बिल्कुल, देखिए बात फिर मैं वही कहूँगा कि जब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि जब आपका इकोनॉमी बेहतर होती है ना, दूसरे ममालिक आर फोर्स टू कॉन्टैक्ट दैट कंट्री, ठीक है ना। वो फोर्स होते हैं, वो पागल, मतलब वो क्यों कर रहे हैं। मुसलमान ही मुल्क है ना कतर या कोई सऊदी अरब या फलां, तो ये क्यों इंडिया की तरफ जा रहे हैं भाई। उन्हें पैसा उधर नज़र आ रहा है, उन्हें यहाँ पे पैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे तो वो कहते हैं मांगे, बस मांग रहे, भीख आ रही है यहाँ पे हम बने हुए। एंड मतलब मेरा तो ख्याल है कि वो यही मसला है कि जब तक हम अपने आप का अपना स्टेटस नहीं सही करेंगे, अपने वो अल्टीमेटली दे आर फोर्स टू, और ये नहीं है, इसको भूल जाएंगे, वो करेंगे किसको तरफ जाएंगे। जब भी जाएंगे उसकी तरफ जाएंगे जिसके पास वो पैसा देखेंगे, इकोनॉमी उसकी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की मेजोरिटी आवाम और मेजोरिटी लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हम इस तफड़के से नहीं निकल पा रहे। और नहीं, ये बकवास है। बात असल चीज़ यही है कि भाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कब स्ट्रॉन्ग करेंगे जब अपने आप में काम करने की जो है ना अपनी नीयत बना लें, अवाम अपनी नीयत बना लें कि भाई जी छोड़ें ये पॉलिटिक्स, ये बस काम करना है, दैट्स इट, काम सही करना है, करप्शन से बाहर निकलना है। आज देखें मुल्क के हालात कैसे चेंज होते हैं और देखें कैसे मुल्क बाहर के ममालिक आपकी तरफ आते हैं। पूरी दुनिया में मोदी मोदी मोदी, इंडिया 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 हो रहा है, पाकिस्तान कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों, क्या वजूहत है? वजूहत कि हम अपनी जगह से हट चुके हैं। जो हमारे दीनी जगह है ना,
सबसे पहले कुरान और सुन्नत को अदालत में रखा जाए और उसके बाद जो निज़ाम है वो दीन के इस्लाम के मुताबिक तो चलाया मैं जाए। पढ़ा हुआ है ना कुरान सुन्नत, हाथ रख के हलफ उठा के करते हैं फिर भी झूठ बोलते हैं। हाँ, बहरहाल उनको यही तो बात है ना कि कुरान पाक को सवाब के तौर पर पढ़ते हैं, लटकाने के लिए पढ़ रहे हैं। इनके घरों में लटका लिया, दुकान में लटका लिया, बरकत के लिए पढ़ते हैं। इंडिया वाले या दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो तो दीन के मानने वाले भी नहीं हैं, फिर भी तरक्की कर गए। वो अपने जैसा भी दीन। इस बारे में रिव्यूज लेते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्या कहेंगे आप कि दुबई में भी उनके लिए बहुत अच्छा दुबई में आज गए थे तो बुर्ज खलीफा लाइट अप हुआ है उनके लिए। ओके, आपने देखा था? हाँ जी। तो कैसा लगा? आप कतर में भी बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरीके से उनको वैल्यू किया जाता है, क्या कहोगे? ऑब्वियसली उनको किया जाएगा। इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कंट्री है, मतलब उनका जीडीपी बहुत राइज कर रहा है। वो एक बहुत इंडस्ट्रियल की भी बहुत इंडस्ट्री में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं। इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली उनको वो इज़्ज़त देंगे बिकॉज उनका बिजनेस भी उनके साथ है। मतलब आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी देखकर ही एडजस्ट करनी होती है। इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे बहुत आगे है। लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो कैसे गई, या उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लिया? देखें, ये एक बड़ा डिटेल्ड आंसर है। हाँ, इन शॉर्ट ये कि डेमोक्रेसी आई वुड फील के बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर लोगों हमारे ऊपर जो हेड होते हैं, दे आर नॉट चूजन बाय पीपल, या दे आर सिलेक्टेड। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? ही इज़ अ टेररिस्ट, ही इज़ अ टेररिस्ट। आप जब देखेंगे, Who said he is a terrorist? आई एम सेइंग ही इज़ अ टेररिस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन माई रिसर्च, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है, और इवेंचुअली वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। वाई? बिकॉज वो सब कुछ करने के बाद वो एक इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? प्रूफ क्या? एक्सक्यूज, क्वेश्चन क्या आपका? आप कह रहे हो ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? कब प्रूव हुआ है? मुझे वो बताएं कब प्रूव हुआ। अभिनंदन का जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन में केस चला था, वो प्रूव हुआ था कि ही वाज द टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया ने भेजा था। दैट वाज द वन प्रूव्ड। अभिनंदन का वो अप्रूव नहीं हुआ था, उसको हमने अपनी मर्जी से, हमारी पार्लियामेंट की वीडियो है, उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अब वो पता नहीं आपने वीडियो देखी है पार्लियामेंट की या नहीं देखी, मैंने जहाँ लेकिन उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होते हुए भी हम लोगों ने ये बोला था कि अभिनंदन को भेज दीजिए वरना कुछ और मसला बन जाएगा। हु वाज दैट, जो कौन था भला? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, यस, मेरा नाम एक्सचेंज हो गया। कुलभूषण यादव, ही वाज द वन जो प्रूव हो गया था कि इज अ टेररिस्ट। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ था। द कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा था, और सारे नेशनल कोर्ट में चला, एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस में भी चला है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने प्रूफ नहीं किया। हाँ, तो इसको प्रूफ नहीं। बट हाँ, तो पाकिस्तान पे आप मुझे जो कह रही हैं, अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि अगर उनकी गवर्नमेंट वीक होती है, वो अटैक करवाते हैं अपनी कंट्री पर। कब लास्ट अटैक हुआ उनकी कंट्री में? अभी लास्ट मैंने कुछ फ्यू मंथ्स पहले देखे, उनके इलेक्शन से पहले भी, और जो उनकी स्टेट्स होती हैं उन पर वो अटैक, जो उनकी हसास स्टेट्स हैं उनके ऊपर वो अटैक करा देते हैं। देखिए उनका ना जो अटैक्स वगैरह, इलेक्शन कंपेन ही, मोदी की इलेक्शन कंपेन ही ये है। मोदी की इलेक्शन कंपेन है कि अपनी कंट्री पर जो है वो अटैक करवाओ, पाकिस्तान पर इल्जाम जो है वो डालो। ये चीज़ यूनाइटेड नेशंस को नजर नहीं आती है, ये चीज़ वर्ल्ड को नजर नहीं आती है। नेशन को तो फिर पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है वो भी नजर नहीं आता। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, अभी वो छोड़े, अभी जो जेनोसाइड पैलेस्टाइन पर हो रही है, पैलेस्टाइन पर से हो रही है, वो नहीं, उसको नजर नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, हम एक बायस्ड, देखें हमें हर चीज रिसर्च वर्क पर बेस्ड जो है वो बात करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को बोला है कि आप, हाँ, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, अमेरिका और यूके जो थे, ये दो कंट्रीज थे जो जिन्होंने मतलब सपोर्ट किया था जेनोसाइड को, और बाकी पूरी दुनिया ने उसको अपोज किया था। सिर्फ एक कंट्री था दैट वाज न्यूट्रल। लेकिन फिर भी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस ने बोला था, लेकिन इसराइल ने बात नहीं मानी थी यूनाइटेड नेशंस की। तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? हाँ, वीटो कर दिया था, तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? अगर आप एक कंट्री की वीटो करने पर अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर अगर The man is corrupted and still here on the banners. क्या बात कर दी है, वेरी गुड। हाँ, मैं पकड़ ही नहीं but it's like that's a fact, and we can't say anything on that because we are manipulated, we are blindfolded, we are brainwashed, but it's like if we have to say that हमारे लीडर्स की उस तरह से रिस्पेक्ट करती है जैसे उनके कर रही है हमारी। मतलब अगर हम बाहर जाते हैं, हमें कितना प्रोटोकॉल मिलता है?
Aerotics are like this medium protocol we get. It's like our very not that high the respect Modi gets. It's just the bare. It's just the medium. It's just the surface level respect. But it's like the respect is there, but it's not like too much. दूसरा है कि the leaders अगर आप देखो ना कि वर्थ इट हैं रिस्पेक्ट के लिए, देन यू शुड रिस्पेक्ट. अगर आपको बाहर भी कोई रिस्पेक्ट